जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में ना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो भारत में आपका वरीयता क्रम चलता है, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस चलता है, इसका मतलब यह है कि भैया प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में ऊपर आते हैं या हमारे प्रेसिडेंट ऊपर आते हैं, और मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर या राज्यपाल, गवर्नर में कौन ऊपर होता है। ठीक है, तो इससे ना हर साल आपसे आयोग जो है, यूपीपीएससी आयोग, आपसे क्वेश्चन भी पूछता है। आपको ऑप्शंस दे देगा, उसमें बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में लगाइए, ठीक है, कौन टॉप से बॉटम तक। तो ये आपको पता होना चाहिए और यहीं पर आपको याद भी हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलता हूं। ये जो प्रेजेंट लिस्ट है ना, ये आपकी कब इशू हुई थी? ये इशू हुई थी आपकी 26 जुलाई 1979 को। ठीक है, कब? 26 जुलाई 1979 को। पहला फैक्ट तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में क्या है, देखो हमारे भारत में जो सबसे टॉप पे, प्रोटोकॉल में जो सबसे टॉप पे हैं वो है हमारे प्रेसिडेंट। कौन है? हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री से भी ऊपर किसको रखा गया? राष्ट्रपति को। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे हो गए आपके प्रेसिडेंट और दूसरे नंबर पे कौन हो गए? आपके वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। फिर तीसरे नंबर पे ना, अच्छा मैं इसी लिस्ट पे बताता हूँ हिंदी वाली में, तो इंग्लिश में मैं लिखता भी जाऊंगा साथ में। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। कौन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस समय पे हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। और प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो आप इसमें ये बताओ, प्रोटोकॉल में टॉप पे कौन होगा? प्रोटोकॉल में टॉप पे होंगे आपके राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, प्रोटोकॉल में। लेकिन अगर शक्तियों की बात करें, असल शक्तियों की, ठीक है, जो उसमें बात करें, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल में ज्यादा शक्तियां किसके पास है? वो प्राइम मिनिस्टर के पास में। लेकिन अगर हम पेपर वर्क में देखेंगे ना, थ्योरी में देखेंगे, तो टॉप पे किसको बोला गया? वो राष्ट्रपति को बोला गया। समझे? उसके बाद में बात करते हैं राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में। ठीक है, हर स्टेट का आपको पता होगा अलग आपका गवर्नर होता है। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे यूपी का मान लो अगर कोई गवर्नर है, यूपी का राज्यपाल है, तो वो यूपी में जब तक है ना, तो उसका प्रोटोकॉल क्या होगा? 4th नंबर पे होगा प्राइम मिनिस्टर के बाद में। लेकिन अगर हुआ क्या, वो यूपी का जो गवर्नर मध्य प्रदेश गए घूमने अगर, या किसी आपका आधिकारिक काम से गए, तो उनका जो प्रोटोकॉल है ना, वो थोड़ा सा जो है नीचे हो जाएगा। अभी उसकी हम लोग बात करेंगे। 5वें नंबर पे कौन आता है? जो आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो आपका फॉर्मर जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट। जैसे आप समझो, अगर हम बात करें रामनाथ कोविंद जी की, तो ये आपके 2017 से लेके 22 तक थे। 2017 से 22 तक आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये 18 से 23 हो सकते हैं, ऐसे ही कुछ था। अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। तो जो रामनाथ कोविंद है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वो किसमें होगा? 5वें नंबर पे। और जैसे अब्दुल कलाम जी को आप सब जानते हैं, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन जब वो थे और जब वो राष्ट्रपति पद से रिटायर हो चुके थे, हट चुके थे, तो वो भी 5वें नंबर पे ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आते थे। ठीक है, फिर उसके बाद 5वें नंबर पे एक हमने एक चीज और बना रखी, 5 है, उसमें कौन है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, उप प्रधानमंत्री जो है हमारे संविधान में नहीं दे रखा है कहीं पर भी, लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी हो तब उप प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी को दिया था। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटिकल उसकी वजह से होता है, मजबूरियों की वजह से। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे टॉप पे किसको पढ़ लिया अभी तक? एक बार मैं इधर दिखाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हैं आपके प्रेसिडेंट, दूसरे पे हैं वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पे हैं प्राइम मिनिस्टर, चौथे पे हैं आपके गवर्नर अगर अपने राज्य में ही है, और 5वें में हो गए फॉर्मर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये था आपका अभी तक का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, 5A पे मैंने आपको बताया, 5A पे हो गए आपके क्या कहते हैं, एक सेकेंड, एक से एक रुकिए। 5 पे हो गया फॉर्मर प्रेसिडेंट और 5A पे हो गए जो आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे 6ठे नंबर पे, तो देखो 6th नंबर पे
जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजेस होते हैं, उसमें एक जज जो है उनको हम लोग मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो जो चीफ जस्टिस होंगे ना वो आपके छठे नंबर पे होंगे। और साथ साथ में लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, आपको पता है हमारे दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा के स्पीकर है ना, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, इनका प्रोटोकॉल में नंबर कितना है? छठा नंबर है, 6 नंबर है। अब आप कहोगे ऐसे तो राज्यसभा के भी स्पीकर है, इनका नंबर क्या है? देखो राज्यसभा के स्पीकर वही होते हैं जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। तो भैया ये बताओ इनका नंबर कौन सा है? इनका तो दूसरा नंबर है। और लोकसभा के अध्यक्ष का 6 नंबर है और राज्यसभा के स्पीकर का 2nd नंबर है। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष बता दिया। 7वें नंबर पे क्या है आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर है यूनियन के, जैसे अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है जब वो अपने ही राज्य में, जैसे योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में, तो वो 7वें नंबर पे। फिर नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा में। अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। तो उनको कौन सा प्रोटोकॉल है? 7वें नंबर पे। हम लोग बोलते हैं ना कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक मिलती है, वो इसीलिए क्योंकि 7वें नंबर पे साथ में ही रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, फिर आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भूतपूर्व प्रधानमंत्री और साथ साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन। 7A पे कौन है? भारत रत्न का जो होल्डर है, जैसे सचिन तेंदुलकर, उनको भारत रत्न मिला हुआ है, भारत रत्न, तो वो होंगे इसमें, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। देखो मेन जो इंपॉर्टेंट है ना वो 1 से लेके 7 तक है, 1 से लेके 7 तक ही इंपॉर्टेंट है आगे, लेकिन तब भी मैं लिस्ट जो है कंटिन्यू है तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। 8 पे कौन है? जो एम्बेसडर वगैरह भारत में आ रखे हैं। और जो चीफ मिनिस्टर होंगे, जो गवर्नर होंगे, वो अपने राज्य के जब बाहर है ना, वो आपका 8वें नंबर पे है। अगर आपका जो समझ लो जो राजदूत वगैरह एम्बेसडर और मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर और राज्यपाल भी अपने राज्य के बाहर, तो वो तब सेम है 8 नंबर पे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों। ऐसे सब अपने राज्य में ज्यादा ऊपर कौन है? वो आपका गवर्नर है। फिर आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है 9th नंबर पे, ठीक। 9A पे कौन है? यूपीएससी हो गया। फिर आपका इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो, जो कैग हैं, ये सब 9A पे आते हैं, ठीक है। संघ लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयोग और कैग जो है जो ऑडिट करते हैं सब, ठीक। 10th वाला क्या है? राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है, ठीक है, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन कौन होते हैं? वो तो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। फिर राज्यों के उप मुख्य, आपका आगे क्या बोला जा रहा है? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक। डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा के आपके सदस्य हो गए, नीति आयोग हो गया। तो ये सब जो है नीति आयोग के सदस्य, ये सब 10वें नंबर पे। राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य और केंद्र के राज्य मंत्री, ये सब 10वें नंबर पे। आगे हम बात करते हैं, बस जल्दी जल्दी लिस्ट देखेंगे। आपका 1 से लेके 7 तक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। 11वें नंबर पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? भारत के महान्यायवादी का, इनका काम होता है आपका जो केंद्र सरकार है उनके लिए केस लड़ना, ठीक। उसके साथ साथ में आपका क्या है और कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडल के सचिव, ये आपका होगा। कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो आईएएस की जो है ना टॉप पोस्ट होती है, आईएएस की टॉप पोस्ट होती है, जो एकदम सीनियर होते होते जाते हैं, और वो आपके 11वें नंबर पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जब वो अपने यूटी में है, जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर 11वें पे हो गए। फिर 12वें पे कौन हो गया? चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल, जो आपका सेना वेना जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष, एयरफोर्स के, नेवी के, ठीक है। तो ये आपका हमने 12 तक देख ली। लिस्ट तो आगे भी लंबी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उतना ही बताता हूँ आपको, क्योंकि आगे जो है ना बहुत ज्यादा है, इतना काम का नहीं है। 14th वाला इंपॉर्टेंट है, जो आपके राज्य के विधानमंडल के जो चेयरमैन स्पीकर होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट जो है, अब भैया आपका हाईकोर्ट भी तो उसके जो चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश, जब वो अपने राज्य में क्षेत्राधिकार में, वो 14th नंबर पे। और भारत के चीफ जस्टिस, वो तो उनका तो नंबर काफी ऊपर है, वो तो 6ठे नंबर पे है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ये आ जाए 21 वाला इंपॉर्टेंट है, जो मेंबर ऑफ आपके पार्लियामेंट है ना, जो आपके संसद के सदस्य हैं, ये किस नंबर पे होंगे? ये होंगे आपके 21वें नंबर पे। तो ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। उसके बाद में इतना इंपॉर्टेंट नहीं जिससे क्वेश्चन आते हो, बाकी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। पहले जो मैंने आपको बताया 7 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपके 14th वाला इंपॉर्टेंट है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर आपके गवर्नर हो गए अपने स्टेट में, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट,
फिर 5A में उप प्रधानमंत्री डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। फिर 6 पे मुख्य न्यायाधीश लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा के अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति होते हैं 7वें पे, वो दूसरे पे, सॉरी माफ कीजिएगा दूसरे पे। 7वें नंबर पे कौन है, जो आपके केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे इसमें। 7A में भारत रत्न वाले, ठीक है। 8वें पे कौन हो गया, जो एम्बेसडर वगैरह हैं। 9th में कौन हो गया, जो बाकी जजेस हैं उच्चतम न्यायालय के, जो बाकी जजेस आपको देखने को मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के। फिर 9A पे कौन हो गया, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग। 10th पे जो राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर हैं, फिर राज्यों के उप मुख्यमंत्री, ये सब, ठीक है। ये किस पे मैंने बताया, 10th पे। 11th में अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी। 12th पे जितने भी आपके सेना अध्यक्ष हैं, जनरल वाली रैंक वाले, ठीक है, जनरल रैंक वाले। फिर 14th वाला बताया, ये आपका कौन सा हो गया, राज्यों के विधानमंडल में सभापति और अध्यक्ष, जो आपके राज्यों में जो आपके स्पीकर होते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है। और 21 वाला पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं। तो इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसी से क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। तो इतना जो आपको पता होना चाहिए, रिवाइज कर लेना, ठीक है। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। देखो अब साथ में हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, आरओ का भी, और यूपीपीसीएस 2024 2025 का सबका पेड ग्रुप चल रहा है। 2024 का तो क्रैश कोर्स चल रहा है यूपीपीसीएस का, और 2025 वाले का फुल फ्लैश फाउंडेशन कोर्स है, उसमें आप एक जगह पे आके कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, ठीक है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन होता है, सब कुछ यही मिलता है। सिलेक्शन मटेरियल भी नोट्स के फॉर्म में है, और यूपीपीसीएस के लिए आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।